हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो बच्चों, अभी हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फार्मूले ये स्टार्ट होने वाला है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक हेडिंग आई है, लेट्स रिकॉल करके। वी हैव स्टडी द फॉलोइंग एक्सपेंशन फार्मूला इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। आपने 7th स्टैंडर्ड में ये जो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाले फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो। एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसको इसका फिर से एक बार प्रूफ बता देता हूँ कि ये कैसे प्रूफ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला दिया है आपको। फर्स्ट फॉर्मूला क्या दिया है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ये कैसे होता है प्रूफ, देखते हैं। अब आपको पता है टू स्क्वायर क्या होता है, टू इंटू टू होता है, टू टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसी तरह सेम एज इट इज, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है। तो यहाँ पे दिया है ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है पहला वाला, इसको इसके पास लेके जाएंगे, ए के पास। ओके, तो ये कैसे होगा? ए इंटू ए प्लस बी, और बाद में इसी ब्रैकेट को इस बी के पास लेके जाएंगे। बट बीच का साइन कौन सा है? फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है, बीच का साइन कौन सा है? प्लस है। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा? प्लस दूंगा। तो देयर फोर बी इंटू ए प्लस बी हो गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा? इस ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कैसे आएगा? ए इंटू ए, ओके, प्लस ए इंटू बी। हाँ, ये हो गया। उसके बाद इस बी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इस बी को इस बी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कैसे होगा? ए साइन प्लस का, बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ओके, बी इंटू बी। तो ये क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर होता है, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, प्लस ये बी ए यानी ये बी ए यानी ए बी ही होता है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे होगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी ए यानी ए बी क्या होता है? ए बी होता है, प्लस बी स्क्वायर। ये टू टाइम्स ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला था आपका बच्चों। किसके बराबर, किसका फॉर्मूला है ये? ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके, ये है आपका फॉर्मूला। ओके, ये किसका है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। उसी सेम प्रकार हम ए माइनस बी, अब जैसे मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया था, अभी मैं एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। आपको मैं सेकंड का प्रूफ बताता हूँ बच्चों। सेकंड क्या है आपका? ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या है सेकंड वाला? ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या करता हूँ? पहले ए से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देन इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। फिर ये इधर आएगा, बट इसके बीच में क्या है? माइनस साइन है, तो ए इंटू बी होगा। ओके, ये हो गया। अब इधर देखो, अब ये बी आएगा इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बट इसके साथ माइनस है, तो इसको संभल के आप मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे माइनस बी इंटू ए है। क्या है? माइनस बी इंटू ये है। ओके, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है? इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो बी इंटू बी। ओके, तो ये कैसे होगा? ए इंटू ए स्क्वायर। ये कितना है? माइनस ए बी, ये माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी ए का माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे होगा? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता। ये हो गया आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले का प्रूफ। अब थर्ड वाला देखते हैं।
थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला कौन सा था? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आपको प्रूव करना है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले ए को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, देन इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या होगा? ए इंटू ए माइनस है, देखो इधर माइनस है तो माइनस दिया। ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर अब मैं बी से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देन इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इधर क्या होगा? बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए, और इधर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू बी। ओके, तो ये क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर, अब देखो इधर माइनस ए बी प्लस ए बी गेट कैंसल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का इंटू ए माइनस बी का। ओके, तो ये आ गया आपका थर्ड प्रूफ बच्चों। ये क्या आ गया? थर्ड प्रूफ। इस प्रकार हमने तीन फॉर्मूले देखे हैं। कौन से? कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस टू ए बी। ओके, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट जो फॉर्मूले हुए उसी के बेस पे अब फॉर्मूले फिल प्रॉपर टर्म इन द फॉलोइंग बॉक्स। तो पहला क्या आएगा? फर्स्ट क्या दिया है? एक्स प्लस टू वाई होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए यानी इंटू बी टू वाई प्लस बी स्क्वायर यानी टू वाई होल स्क्वायर। तो ये कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एक्स वाई प्लस टू का स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह फर्स्ट में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर है और इधर फोर वाई स्क्वायर है, और बीच में कितना आएगा? फोर एक्स वाई आ जाएगा। ओके, अब साथ ही दूसरा वाला टू एक्स माइनस फाइव वाई होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू एक्स इंटू फाइव वाई, मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब फाइव वाई होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? फोर एक्स स्क्वायर होगा माइनस टू टू जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी एक्स वाई प्लस ट्वेंटी फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर। तो ये कैसे होगा? यहाँ पे पहले फोर एक्स स्क्वायर आएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स वाई ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर। ओके, अब ये नंबर वाला ये है प्रॉब्लम, तो नंबर वाले को भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नंबर वाला कैसा है? थर्ड वाला, थर्ड वाला हंड्रेड वन जीरो वन स्क्वायर। तो इसको इन्होंने ब्रेक किया हंड्रेड प्लस वन स्क्वायर में। अब यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? ए स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? ये ए बन जाएगा प्लस ये वाला बी बन जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? ए स्क्वायर यानी हंड्रेड स्क्वायर प्लस टू इंटू ए यानी हंड्रेड, बी यानी वन प्लस वन स्क्वायर। तो ये कितना होगा? हंड्रेड का स्क्वायर हंड्रेड इंटू हंड्रेड करना पड़ता है, और इसकी सिंपल टेक्निक है वन इंटू वन कर दो और इसके ऊपर कितने, इधर दो जीरो इधर दो जीरो, टोटल चार जीरो दे दो। ओके, तो ये आ गया आपका हंड्रेड का स्क्वायर टेन थाउजेंड प्लस टू इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड इंटू वन टू हंड्रेड, तो टू हंड्रेड प्लस वन का स्क्वायर वन। तो इनकी एडिशन कितनी होंगी? टेन थाउजेंड
प्लस 200 प्लस 1, सबकी एडिशन कर रहे हैं। ये 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, मतलब ये कितना आया? 10201। तो अभी इसको फिल करो। क्या क्या आया इधर? ये 100 स्क्वायर आया है यहाँ पे, 100 स्क्वायर। और इसमें 2 इंटू 100 इंटू 1। अब यहाँ पे जगह नहीं हो रही है तो मैं इसको थोड़ा यारो दे के बाहर लिखता हूँ। इधर क्या आएगा? 2 इंटू 100 इंटू 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और टोटल आंसर हमने जो निकाला वो कितना है? 10,201। ओके, तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें हमने कितने 3 सॉल्व कर लिए, चौथा और पांचवा बाकी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा और पांचवा। अब चौथा देखो, तो फोर्थ वाला क्या दिया है? 98 का स्क्वायर दिया है उन्होंने, 100 माइनस 2 कर दिया। यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 98 को हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अभी ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर माइनस 2, ए यानी 100, बी यानी 2। ओके, प्लस बी स्क्वायर यानी 2। तो ये कितना होगा? 10,000 माइनस 2 टू द 4, 4 इंटू 100, 400 प्लस 4। ये कितना होगा? अब इसका कैलकुलेशन कितना होगा? 10,000, और ये 4 ऐड कर दो, 10,000 4 कर दो, 10,000 4 कर दो, उसमें से माइनस कर दो 200। 4 में से 0 गया, 4 बचा, 0 में से 0 0 गया, 10 में से 2 गए, 8 बचे, कैरी 1। 10 में से 1 गया, 9 बचा, कैरी 1, 0। 9 9,800 क्या है ये? 9,800 आया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? जैसे पहले इन्होंने 10,000 लिखा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 400 आएगा, बाद में 4 आएगा, और टोटल आंसर जो निकला 9,804। ये इसका आंसर है। अब इसकी बारी। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको हटा दो भाई, इसको हटा देते हैं। अब इधर देखो, अब हम फिफ्थ को सॉल्व करने जा रहे हैं। 5m प्लस 3n, दूसरे ब्रैकेट में 5m माइनस 3n। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी रहा, तो हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते थे। तो सिमिलरली आपका ए यानी 5m उसका होल स्क्वायर माइनस 3n का होल स्क्वायर, 5 यानी 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, बस इतना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे पहले एक काम करो, यहाँ पे 5m होल स्क्वायर कर दो, 3n होल स्क्वायर कर दो, 25m स्क्वायर और 9n स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो फॉर्मूले दिए थे, ये वाले जो हमने प्रूव किए थे, इस पे बेस जो क्वेश्चंस थे, एक्टिविटी थी, वो हमने कंप्लीट करवा दी। इसमें 3 किए थे और इधर 2 किए थे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक दिया है, ये वाला जो है, ये क्या है? यहाँ पे क्या बोला? एक्सपांड एक्स प्लस ए एक्स, ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस बी यूजिंग फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला डिस्कवर करना है। अब इनका कहना है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? मान लो ये आपका रेक्टेंगल है। ओके, ऐसा रेक्टेंगल है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। तो यहाँ पे लेंथ जो है आपकी, आपकी यहाँ पे जो लेंथ है वो कैसी है? आपकी लेंथ मान लो एक्स प्लस ए है। एक्स प्लस ये इन्होंने ये देखिए ब्रेड, तो ये एक्स प्लस बी है, और ये एक्स प्लस ये है। ओके, ब्रेड एक्स प्लस ए है और लेंथ एक्स प्लस बी है। ओके, अब एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कितना होगा? अब देखो,
ये एक्स प्लस ए है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ। मान लो इतना इतना आपका एक्स होगा और बाकी का बचा ये बी होगा। इतना इतना आपका एक्स होगा, बाकी का बचा हुआ ए होगा। इसके इसमें क्या हो रहा है फिर, पार्टीशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ से इतना एक्स और ये तो इसका मतलब ये एक्स इंटू एक्स एक स्क्वायर टाइप बन गया, इधर से बी है और ये कितना है, ए है। तो ये ए है तो ये भी ए होगा। और ये कितना होगा, ये इसकी लेंथ एक्स हो जाएंगी इतनी। ये इतना बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी। और ये इतना ए हो जाएगा। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए इंटू बी करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे ए इंटू एक्स होगा और यहाँ पे ये बी है और ये एक्स है। इतना कितना है, ये एक्स है। तो ये कितना होगा, ये बी इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, तो मैं एरिया क्या बता रहा हूँ आपको, एरिया बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक्स इंटू एक्स तो वही हो रहा है ना, एक्स इंटू एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। क्योंकि इतनी ये लेंथ है इतनी विड्थ है, तो एक्स इंटू एक्स हो गया। ये बी है और इतनी हाइट इसकी मतलब ब्रेड एक्स है, लेंथ बी है, ब्रेड एक्स है। तो एक्स इंटू बी हो गया। ये कितना था, एक्स था। इधर ये है इधर एक्स है, तो इसका एरिया ए इंटू एक्स हो गया। और इसका एरिया ये इतना बी है और इसकी हाइट ऐसे ब्रेड, ये लेंथ बी है, ये है। तो इन दोनों का ये पोर्शन का एरिया कितना आएगा, ए इंटू बी आएगा। तो इसको सेपरेटली लिखा है, तो इसको पकड़ा है, इसको इधर लिखा है एक्स है, इसकी लेंथ एक्स है, एक्स है। तो इसका एरिया क्या होगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। इधर इसको पकड़ा, ये इतनी लेंथ एक्स है, सॉरी लेंथ एक्स है, ब्रेड ए है। तो ये ए इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसको पकड़ा, ये लेंथ बी है, ब्रेड एक्स है, तो ये बी एक्स हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन ए इंटू बी हो जाएगा। तो अब क्या कर रहे हो, तो इसको यहाँ पे रखा, मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया निकलने की टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए एक्स आएगा, यहाँ पे बी एक्स आएगा, यहाँ पे ए प्लस ए भी आएगा। अब इसमें से एक्स कॉमन, दोनों के पास सेम है तो कॉमन निकाल लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया आपका, फॉर्मूला। तो इस प्रकार इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है बच्चों। इसका क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये एक्सपांडेड फॉर्म। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अभी हमने देखा पीछे कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। तो इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर आपको एक्स प्लस ए दिया है और एक्स प्लस बी दिया है, अब ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता, एक्स इंटू एक्स करता, देन एक्स इंटू बी करता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो प्लस बी एक्स हो जाएगा। फिर ए से एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, से बी को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कैसे होगा, प्लस ए इंटू एक्स होगा प्लस ए बी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों के पास एक्स कॉमन है, सेम है, तो एक्स कॉमन निकलता है, इधर बी बचेगा इधर ए बचेगा, प्लस ए बी। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी लिखता ब्रैकेट में, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देयर फोर आपका जो फॉर्मूला है एक्स प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एक्स प्लस ए बी। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये क्या बन गया आपका बच्चों, फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है आपका। ओके, इस प्रकार है एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स होंगे, हम उसको ट्राई करते हैं बच्चों, हम उसको ट्राई करते हैं। ओके, सॉल्व एग्जांपल एक्सपांड। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है और थर्ड क्वेश्चन दिया है। इसके आगे दो और क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, एक्सपांड करना है। अब एक्सपांड कैसे करोगे, यहाँ पे आप ये फर्स्ट फॉर्म, इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और यहाँ पे क्या है
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला देखा था। ये जो पूरे क्वेश्चन है किस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। ओके, इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चंस डिपेंड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। इसको क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ। अब सॉल्व कैसे करूंगा? यहाँ पे इसको क्या करते हैं? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। वी नो दैट लिखते हैं ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी नहीं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, ऐसा फॉर्मूला है। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसे। ठीक है। हम्म। हाँ, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे x प्लस टू है और x प्लस थ्री है, तो ये कैसे होगा? एक्स स्क्वायर, पहला a दूसरा b, यानी प्लस टू प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू थ्री। ओके, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा प्लस टू प्लस थ्री कितना होगा? फाइव एक्स होगा प्लस टू थ्री जा सिक्स होगा। ये आ गई एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री का प्रोडक्ट। तो ये इसको बोलते हैं एक्सपांड। क्या बोलते हैं? एक्सपांड करना बोलते हैं। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। हम्म। अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये किस क्वेश्चन के लिए था? फर्स्ट के लिए था। अब सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड हमें दिया है y प्लस फोर। सेकंड क्या दिया है? y प्लस फोर, और दूसरे ब्रैकेट में है y माइनस थ्री। इस क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ये तो पहला एज इट इज रहेगा y प्लस फोर। दूसरा जो ब्रैकेट है, क्योंकि हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? y प्लस माइनस थ्री कर देता हूँ। क्या करता हूँ? माइनस थ्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इधर लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला हमें पता है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे होगा? एक्स की जगह आएगा वाई, ए यानी फोर, एक्स की जगह आएगा वाई प्लस बी यानी माइनस थ्री। ओके, ये हो गया, यहाँ पे ऐसे बन गया। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे? वाई पुट करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस, और ए की जगह कौन आएगा? ए की जगह फोर आएगा। फोर प्लस, और बी कितना आएगा? माइनस थ्री आएगा। और एक्स कितना होगा? वाई होगा प्लस ए बी, ए यानी फोर, बी यानी माइनस थ्री। अब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस, ये कितना होगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, फोर माइनस थ्री वन, वन इंटू वाई वाई, और प्लस फोर थ्री जा माइनस ट्वेल्व होगा, माइनस ट्वेल्व होगा। और यहाँ पे ये कैसे होगा? माइनस ट्वेल्व प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस ट्वेल्व हो जाएगा। अब इसको इसका आंसर कैसे लिखो? इधर लिखता हूँ। तो y प्लस फोर, वाई प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री, माइनस थ्री, और इसका फाइनल आंसर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस इंटू माइनस माइनस ट्वेल्व। ओके, ये आया आपका सेकंड का भी आंसर। किसका? सेकंड का आंसर ये वाला है बच्चों। कौन सा? ये वाला सेकंड का आंसर है। ओके, तो ये है बच्चों आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करके देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन को, ओके, अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो मैं यहाँ पे वी नो दैट लिखता। वी नो दैट ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा,
ये वैसे तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी सॉल्व होगा, बट हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो इसको छोड़ो, ए प्लस बी, हमें यहाँ पे इसको ये वाला फॉर्मूला एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देयर फोर ये कैसे सॉल्व होगा, ये वाला एक्स की जगह 2a आएगा प्लस ए की जगह 3b आएगा इंटू एक्स की जगह 2a आएगा प्लस बी की जगह ये -3b है, तो बी के जगह में -3b पुट करता हूँ। ओके, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आपका 2a आएगा, जहां जहां ए है वो आपका 3b आएगा, और जहां जहां बी है वहां वहां -3b आएगा। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर यानी 2a होल स्क्वायर प्लस ए कितना है 2a, ये सॉरी 2a नहीं है, ए कितना है 3b, और बी कितना है -3b। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स एक्स यानी 2a, 2a और इक्वल्स टू, एक काम करते हैं इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको दूसरी जगह सॉल्व करते हैं। ओके, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है, इसको वी नो दैट लिखो, फॉर्मूला अपने पास है कौन सा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो देयर फोर यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो आपको x मिल जाएगा आपका 2a, a मिल जाएगा आपका 3b, और जो b है वो मिल जाएगा, यहाँ पे देख प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो b कितना होगा -3b। तो ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करो फॉर्मूले में और इसको सॉल्व करो। तो कैसे होगा, यहाँ पे x की जगह 2a प्लस a की जगह 3b, और इधर x की जगह 2a b की जगह प्लस -3b। ओके, और इधर क्या होगा, x की जगह 2a होल स्क्वायर प्लस a की जगह 3b प्लस b की जगह -3b प्लस a इंटू बी, 3b इंटू -3b। ओके, ये ऐसे होगा। अब इधर क्या होगा, ये तो 2a रहेगा, 2a प्लस 3b, दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस इंटू -3b। ओके, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, +3b -3b गेट कैंसर, और यहाँ पे एक चीज छूट गई है लिखते समय, इसके साथ x मल्टीप्लाई था, इसके साथ क्या था, x मल्टीप्लाई था, तो इसको x मल्टीप्लाई रहेगा, x यानी अभी अपना क्या है 2a, तो इसको 2a मल्टीप्लाई रहेगा। ओके, अब ये जब जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, प्लस देखो ये कितना आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 9 बी स्क्वायर। ओके, तो ये कैसे बनेगा, 2a प्लस 3b, 2a -3b इक्वल्स टू 4a स्क्वायर -9b स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड का आंसर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट 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 क्वेश्चन फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्थ वाला, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला फोर्थ वाला। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको वी नो दैट ए प्लस, सॉरी ए प्लस ये आ रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एम होगा, ए इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 होगा, बी इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 होगा। तो देयर फोर इसका आंसर जो है एक्स की जगह
एम आएगा, ए की जगह 3/2 आएगा। दूसरी ब्रैकेट एक्स की जगह एम आएगा और बी की जगह 1/2 आएगा। एक्स एम स्क्वायर प्लस ए कितना है 3/2 प्लस बी कितना है 1/2, एक्स कितना है एम है प्लस ए कितना है 3/2, बी कितना है 1/2। अब यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर प्लस, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखो 3+1 और यहाँ पे एम प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 4/2 एम प्लस 3/4। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3/4 क्या आएगा 3/4। इसके बराबर m प्लस 3/2 m प्लस 1/2। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर फोर्थ का। अब हम फिफ्थ दूसरे स्लाइड में सॉल्व करते हैं। दूसरे स्लाइड में सॉल्व करते हैं फिफ्थ। अब क्या सॉल्व करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। अब इसके लिए देखो, इसको सॉल्व करना है। वी नो दैट ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देयर फोर यहाँ पे एक्स आप एक्स ही रहेगा, ये आपका -3 होगा, बी आपका -7 होगा। तो देयर फोर एक्स प्लस ए की जगह -3, एक्स प्लस बी की जगह -7, एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है -3 प्लस बी कितना है -7, एक्स प्लस ए कितना है -3 इंटू -7। तो ये कितना होगा प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स, एक्स -3 दूसरे ब्रैकेट में एक्स -7, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस -3 प्लस इंटू माइनस -7 एक्स, ये कितना होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 7 जा 21। तो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस -10 एक्स प्लस 21 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -10 एक्स प्लस 21, और इधर क्या होगा x-3 और इधर क्या होगा x-7। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, ये क्या आ गया आपका आंसर। तो बच्चों यही तक था आपका 5 सॉल्व एग्जाम्पल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो हमने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग में हमने एक्सपेंशन फॉर्मूले देखे ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी का, उसको प्रूव करके देखा। फिर उसके जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देखे थे वो देख लिए, 5 एग्जाम्पल देख लिए थे उसके। फिर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट का हमने कंसेप्ट देखा। उसके बाद हमने एक्सपांशन मैथमेटिकली कैसे प्रूव, उसका फॉर्मूला प्रूव होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी, ये देखा। इसके बाद उसके सॉल्व एग्जाम्पल देखे, सॉल्व एग्जाम्पल कम से कम 5 थे। हमने यहाँ पे इस स्लाइड पे फर्स्ट और सेकंड देखा, देन इस स्लाइड पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके, उसके बाद ये स्लाइड होती है क्लोज। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। अगर आपके कोई और फ्रेंड्स है और जिनको जरूरत है मैथ्स अच्छे तरीके से समझने की, तो आप एक काम कर सकते हो, उनको ये चैनल शेयर कर सकते हो। ओके, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, और यहाँ पे मतलब क्लास जैसे पढ़ाया जाता है उनमें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।